नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं मिडिल वेट चैंपियन हमजात चिमाएव के बारे में, जहां पर कल हमजात का एक इंटरव्यू आता है और यहां पर जो हमजात ने बोला है उसको लेकर थोड़ा सा भी हमजात को बैकलैश मिल रहा है, क्योंकि जब उससे ये पूछा जाता है कि फैंस उसे क्रिटिसाइज करते हैं कि वो साल में बस एक ही बारी फाइट करता है, तो क्या इसको लेकर उसे अफेक्ट होता है। तो यहां पर हमजात का कहना था कि वो जरा भी केयर नहीं करता कि फैंस क्या बोल रहे हैं, क्योंकि जितना वो यूएफसी में फाइट करके अर्न करता है उससे बहुत ज्यादा वो आउटसाइड ऑफ यूएफसी अर्न कर लेता है। लोग उसे कहते हैं कि वो बस मनी को ही लव करता है, तो उसके ओपिनियन में इसमें क्या गलत है। हाँ, वो मनी को लव करता है, उसने अपने नेम को बना लिया है और वो आउटसाइड ऑफ यूएफसी भी मिलियंस को कमा रहा है, तो उसे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या बोल रहे हैं। क्या वो एक साल में एक बार फाइट कर रहा है या फिर वो फाइट नहीं कर रहा है। उसे बिना फाइट किए हुए भी बहुत ज्यादा स्पॉन्सर्स मिलते हैं जो उसे काफी ज्यादा मनी पे करते हैं, तो हाँ, उसके लिए मनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये वाली चीज ऑब्वियसली तुम्हें पता लग रही होगी कि बैकलैश मिलने वाला है, जहां पर इससे काफी लोग कंसर्न भी हैं और ये मेरा भी कंसर्न है कि अगर हमजात आउटसाइड ऑफ फाइटिंग इतने ज्यादा मनी को कमा रहा है तो ये चीज भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि फिर हमजात एक साल में क्यों ज्यादा फाइट्स करे। हम लिटरली कपल ऑफ ईयर से देख भी रहे हैं कि हमजात बहुत ज्यादा इनएक्टिव रहता है। अब बीएड की उसे इंजरीज हो जाती हैं या फिर उसे फ्लू हो जाता है, वो मुश्किल से साल में एक बार फाइट कर रहा है, और इससे तुम बोल सकते हो जो डिवीजन है वो भी थोड़ी सी रुक जाती है। जहां पर अभी अगर तुम देख लो तो बोल सकते हैं नसरुद्दीन इमामोव का जो टाइटल शॉट है वो रह गया इसकी वजह से, जहां पर अगर तो हमजात एक्टिव होता तो वो सबसे पहले नसरुद्दीन से फाइट करता और उसके बाद अगर वो विन कर जाता तब जाकर उसकी फाइट होनी थी शॉन स्ट्रिकलैंड के साथ। बट क्योंकि हमजात बहुत ज्यादा गैप लेता है फाइटिंग के बीच में, तो इसीलिए इमामोव को स्किप करना पड़ा, क्योंकि वो इतना बड़ा नाम नहीं है। और अब हमजात की डायरेक्टली फाइट हो रही है स्ट्रिकलैंड के साथ, तो फैंस तो ऑब्वियसली इसे क्रिटिसाइज करेंगे अगर कोई फाइटर एक्टिव नहीं है। बट ये मुझे लगता है यूएफसी के लिए भी एक प्रॉब्लम है कि उनका चैंपियन बस एक साल में एक बार फाइट कर रहा है। अब इसके बाद जब हमजात से ये पूछा जाता है कि उसके करियर में कितना ज्यादा टाइम बचा है ओवर होने के लिए, तो यहां पर हमजात बोलता है कि लॉन्ग टाइम बचा है उसके करियर को ओवर होने में, जहां पर अब वो स्टार्ट हो चुका है, तो इतनी जल्दी वो रुकने नहीं वाला है। लास्ट फाइट से पहले एक रूमर भी चला था जहां पर यह बोला जा रहा था कि अगर हमजात चैंपियन बनता है तो वो रिटायर हो जाएगा, तो इनडायरेक्टली यहां पर हमजात ने उसकी भी बात की है कि लोगों ने बोला कि वो एक और फाइट करेगा और रिटायर हो जाएगा, बट अभी वो फार फ्रॉम रिटायरिंग है और वो फाइट कंटिन्यू करते रहेगा। तो ये चीज तुम बोल सकते हो कि गुड है कि हमजात इतनी जल्दी रिटायर नहीं होने वाला है, वो कंटिन्यू करेगा फाइट करना। बस प्रॉब्लम यहां पर ये कि जो फाइट्स के बीच में गैप है वो बहुत ज्यादा होता है। अब इसके बाद हमजात से लेगेसी के बारे में पूछा जाता है और यहां पर तुम्हें पता लगेगा कि हमजात चिमाएव हबीब नूरमागोमेडोव से कितना ज्यादा डिफरेंट है। जहां पर किसे याद है, हबीब ने काफी अच्छी लाइन बोली थी कि वो मनी के लिए नहीं आ रहा है बल्कि वो लेगेसी के लिए आ रहा है, उसके लिए लेगेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट यही जब हमजात चिमाएव से पूछा जाता है तो यहां पर हमजात बेसिकली कहता है फक लेगेसी, उसे चाहिए मनी। वो जरा भी केयर नहीं करता लेगेसी के बारे में, उसके लिए लेगेसी जरा भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर वो फाइट करता रहा तो ये लेगेसी खुद ब खुद आ जाएगी। बट लास्ट टाइम जब उसने चेक किया था तो लेगेसी उसकी फैमिली को फीड नहीं कर रही है बल्कि मनी कर रहा है। उसकी जॉब है फाइट करना, जहां पर वो किसी और कंट्री में जाएगा, वहां पर फाइटर को स्मैश करेगा और मनी को लेगा। ऑल्सो इसी के साथ जब हमजात से पूछा जाता है कि जब उसने विटेकर के साथ फाइट की तब वो वहां पर बहुत ज्यादा काम था, जो कि अनयूजुअल है उसके लिए, क्योंकि उसको हमने सुना है स्मैश एवरीबॉडी किल एवरीबॉडी, तो वो इतना ज्यादा काम वहां पर फाइट में क्यों था। तो यहां पर हमजात बोलता है कि अगर उसका ओपोनेंट उसे रिस्पेक्ट शो कर रहा है तो वो भी अपनी रिस्पेक्ट को शो करेगा, और यही एग्जैक्टली रॉबर्ट विटेकर के साथ हुआ। बट अगर इसके ऑपोजिट अगर उसे कोई बुरा बोल रहा है तो वो 10 टाइम्स और बुरा बोलेगा उसे, जहां पर अगर उसे किसी ने पंच किया तो वो उसे 10 बार और पंच करेगा। इमीडिएटली मेरे दिमाग में शॉन स्ट्रिकलैंड आ गया, जहां पर भी नो कि हमजात की अगली फाइट स्ट्रिकलैंड के साथ होने वाली है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में शॉन स्ट्रिकलैंड ऑब्वियसली बहुत ज्यादा बोलने वाला है। तो देखते हैं कि वहां पर हमजात कैसे रिएक्ट करता है। क्या वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा, क्योंकि अभी तुमने सुना भी होगा, ये काफी लोग बोल रहे हैं कि स्ट्रिकलैंड के पास बहुत अच्छा चांस है कि वो हमजात चिमाएव के माइंड में चले जाए, जहां पर वो ट्रैश टॉक कर रहा है और हमजात अपनी कूल को लूज कर दे रहा है, जस्ट लाइक उसने जो गिलबर्ट बर्न्स के साथ फाइट की थी, जहां पर इतने ज्यादा वो टेक डाउन्स के लिए नहीं किया बल्कि एक स्टैंड अप वॉर के लिए किया। तो ये चीज शॉन स्ट्रिकलैंड उससे करवा सकता है, उसे एंगर करके। तो यही चीज देखना बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है कि क्या शॉन स्ट्रिकलैंड ये करवा सकता है, और क्या हमजात इस वाले ट्रैप में पड़ेगा, या फिर ये सारी चीजें मैटर ही नहीं करने वाली हैं और फाइट में हमजात चिमाएव शॉन स्ट्रिकलैंड को फिनिश कर देगा। और मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं वेल्टरवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव और इयन मचाडो गैरी के बारे में, जहां पर कल जो इस्लाम ने रिप्लाई दिया था
इलिया टुपुरे का, उसका रिप्लाई इयन गैरी ने अब दे दिया है। जिधर इयन गैरी इस्लाम को बोलता है तो क्या इसका ये मतलब है कि उसका हैंड कंप्लीटली फाइन है? तो अब नो मोर एक्सक्यूजेस और फाइट करते हैं अगस्त में। अब यहाँ पर तुम देख रहे हो कि इयन गैरी ने अगस्त का नाम लिया है, बट जो इस्लाम का मैनेजर अली है उसने ये बोला था कि इस्लाम जुलाई के मंथ में रिटर्न करेगा। तो ये चीज डायना व्हाइट ने क्लियर कर दी थी कि अली यहाँ पर गलत बोल रहा है। एक्चुअली में इस्लाम महाचेव अगस्त के मंथ अपना रिटर्न करने वाला है। मेरी ओपिनियन में रियल कंपटीशन बस इयन गैरी और माइकल मोरालेस के बीच में कि दोनों में से किसको ज्यादा टाइटल शॉट मिलता है। और अभी अगर तुम देखोगे तो ज्यादा सोशल मीडिया में इयन गैरी कॉल आउट कर रहा है इस्लाम को, और हु नोज मे बी ये हो सकता है कि इस्लाम महाचेव को दोनों फाइटर्स के ऑप्शन मिले। और जैसे कि मैंने कहा इयन गैरी ज्यादा कॉल आउट कर रहा है इस्लाम को, तो मे बी इस्लाम इयन गैरी को पिक कर ले। और अब मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं इस हफ्ते जो होने वाली है UFC 327 उनके मेन इवेंट फाइटर्स यिरी प्रोहास्का और कार्लोस अल्बर्ग के बारे में, जहां पर कल दोनों एक दूसरे के साथ पहला फेस ऑफ करते हैं। और यहां पर इस वाली पिक को देखो, क्योंकि इस पिक को देखने के बाद आई डोंट नो व्हाई काफी लोग बोल रहे हैं कि कार्लोस अल्बर्ग का साइज ज्यादा बड़ा लग रहा है। वो नॉट ओनली हाइट वाइज ज्यादा बड़ा लग रहा है, बट ऑल्सो उसका ओवरऑल साइज भी यिरी प्रोहास्का से बहुत बड़ा लग रहा है। और मे बी इसका ये रीजन हो सकता है क्योंकि यिरी प्रोहास्का ज्यादा वेट को कट नहीं करता है, वो बोल सकते हैं अपनी नेचुरल वेट क्लास में खेलता है। तो ये चीज मैं यहां पर क्लियर कर देता हूं, ये थोड़ी सी गलत है, क्योंकि जब तुम रियल वीडियो को देखोगे जो सामने से ली है, यहां पर तुम देख सकते हो ऑलमोस्ट दोनों का साइज आइडेंटिकल दिख रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कार्लोस अल्बर्ग बहुत बड़ा है यिरी प्रोहास्का से। हाँ, यहां पर यह बात ट्रू है कि यिरी प्रोहास्का ज्यादा बल्क अप नहीं करता है। उसने रिसेंटली भी बताया था कि वो हार्डली 5 kg को कट करता है, यानी कि बोल सकते हैं कोबी कमिंटन की तरह वो अपनी नेचुरल वेट क्लास में खेलता है, बट नो वे उसका साइज कार्लोस अल्बर्ग से कम है। ऑल्सो इसी के साथ इस 327 की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि 4 PM ET को होने वाली है, यानी कि इंडियन टाइम में देखें तो ये हमारे लिए काफी सुबह फ्राइडे को 2:30 AM ऑनवर्ड स्टार्ट होगी, यानी कि फ्राइडे सुबह 2:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने वाली है। ऑल्सो यहाँ पर सारे मेन इवेंट के फाइटर्स होंगे, तो देखते हैं कि ये वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे जाती है। ज्यादा कुछ का तो लग नहीं रहा कि होगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बट मैं यहाँ पर होप कर रहा हूँ हैवीवेट फाइटर जॉश हॉकेट से, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वोकल है, वो बहुत ज्यादा ट्रैश टॉक करता है। तो देखते हैं कि इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या बोलता है। मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं फेदरवेट फाइटर केविन विचेहॉस के बारे में, जहां पर रिसेंटली केविन विचेहॉस को भी बहुत ज्यादा हेट मिल रही है। और ये सारी हेट बोल सकते हैं इलिया टुपुरे के फैन से उसे मिल रही है, जहां पर होता ही है कि जो उसका इंटरव्यू ले रहा होता है वो एक थोड़ी सी गेम खेलता है कि वो फाइटर्स के नाम लेगा, और अगर केविन विचेहॉस को लगता है कि ये वाला फाइटर ज्यादा बेटर है प्रीवियस फाइटर से, तो फिर वो कुछ बोलेगा, बट अगर उसे नहीं लगता कि वो बेटर है तो फिर वो कंप्लीटली साइलेंट रहेगा। तो यहां पर सबसे पहले नेट डियाज का नाम लिया जाता है, और केविन विचेहॉस तब बोलता है जब डस्टिन पोरियर का नाम आता है। फिर उसके बाद बाकी फाइटर्स के नाम आते हैं, वहां पर केविन विचेहॉस साइलेंट रहता है, बट फिर जब अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की का नाम आता है तब जाकर केविन विचेहॉस बोलता है, और उसके बाद जब इस्लाम महाचेव का नाम आता है तब भी केविन विचेहॉस बोलता है, बट फिर उसके बाद जब इलिया टुपुरे का नाम आता है तो यहां पर केविन विचेहॉस साइलेंट रहता है। इसका यह मतलब है कि केविन विचेहॉस को लगता है कि इस्लाम महाचेव ज्यादा बेटर है इलिया टुपुरे से, और ये चीज अभी अगर तुम देखोगे तो काफी लोगों को ठीक नहीं लगी है। ये इसलिए नहीं क्योंकि वो इलिया टुपुरे के फैंस हैं जिन्हें बात ठीक नहीं लगी है, बल्कि इसलिए केविन विचेहॉस को क्रिटिसाइज किया जा रहा है क्योंकि बैक इन द टाइम इलिया ने केविन विचेहॉस को सपोर्ट किया था। जब केविन विचेहॉस कंटेंडर सीरीज में था तब इलिया टुपुरे ने उसे शाउट आउट दी थी कि ये फ्यूचर चैंपियन बनने वाला है, और इसी के साथ लिटरली केविन विचेहॉस को इलिया टुपुरे 2.0 बोलते हैं, क्योंकि जिस वे से उसका फाइटिंग स्टाइल है वो काफी सिमिलर है इलिया टुपुरे के स्टाइल से। तो इसीलिए जब वो इलिया के टाइम पर चुप रहता है उसे इसके लिए हेट मिल रही है। अब स्पीकिंग ऑफ हेट, तो एक और फाइटर को काफी हेट मिल रहा है। अब ये थोड़ा सा पुराना अपडेट है, बट बात करते हैं लाइट वेट फाइटर अरमान सरूकिन के बारे में, जहां पर यंग किड उसके पास आता है और उसे ये बोलता है कि वो खुद प्राइम में है और उसकी फाइट हो रही है प्राइम हबीब के साथ, तो कौन जीतेगा। तो यहां पर अरमान बोलता है कि वो हबीब को बीट कर देगा, और प्रोबेबली ये फाइट डिसीजन जाएगी, जहां पर वो विन करेगा यूनानिमस डिसीजन। अब क्यों उसे ऐसा लगता है कि वो विन करेगा, तो अरमान ने यहां पर उसका रीजन दिया है कि हबीब थोड़ा सा वन डायमेंशनल है, यानी कि उसकी ग्रैपलिंग बहुत अच्छी है, उसकी रेसलिंग बहुत अच्छी है, बट जब वो खुद की बात करता है तो वो ऑलराउंड फाइटर ज्यादा बेटर है हबीब से। तो इसके लिए अभी अरमान को हबीब के फैन से हिट मिल रही है, एंड आई डेफिनेटली डिसएग्री विद दिस। फैंटेसी की बात करें ऑब्वियसली, तो मुझे लगता है कि प्राइम हबीब बीट कर देगा अरमान को। अब ये फाइट प्रोबेबली डिसीजन ही जाने वाली है, बट बेशक तुम बोल लो कि हबीब वन डायमेंशनल है, बट वो जो वन डायमेंशन है वो हबीब की बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और टू बी ऑनेस्ट, अरमान तो क्या, अगर इस्लाम महाचेव के साथ भी कंपेयर कर लें तो मुझे लगता है कि हबीब सबको बीट कर देगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।